हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। हर हर महादेव। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवघर में बप्पा के लिए जो प्रसाद होता है उसे चूरमा कहते हैं। तो चूरमा को कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो 500 ग्राम आटा है, 500 ग्राम घी है, 400 ग्राम चीनी, 10 से 12 इलायची और दही। तो दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, जिसका उपयोग मैं 7 से 8 चम्मच करूँगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं घी को गर्म करूँगी और जब घी गर्म हो जाता है तो उसे उसी गर्म घी को 7 से 8 चम्मच में आटे में मोयन के लिए डालूँगी। यहाँ पे घी डालने से आटा गर्म हो जाता है तो मैं उसी चम्मच से घी को और आटा को मिक्स करूँगी। जब आटा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो मैं उसको उसके बाद हाथ से मैं मिक्स करती हूँ और मोयन चेक करने के लिए मैं इसे हाथ में बंद करके देखती हूँ। जब वो एक शेप ले लेता है तो इसका मतलब है क्या कि वो हमारा आटा मोयन लग चुका है। अब इसमें दही डालने की बारी आ गई है, तो यहाँ पे मैं 7 से 8 चम्मच खट्टी दही डालूँगी, जिससे इसमें एक अच्छा-सा टेस्ट आता है, एक अच्छी खुशबू आ जाती है दही डालने से। तो दही जब डाल लेती हूँ तो उसको बाद इसे आटा को गूँथती हूँ। आटा जब पूरी तरह से गूँधा जाता है तो ये मतलब एक जब मैं रोटी के लिए आटा लगाती हूँ बस वैसा ही आपको आटा तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं इतनी सामग्री मैं ली थी और उसमें इतना मेरा अभी तक उपयोग हुआ है। तो अब ये जब आटा गूँध ली हूँ तो आगे का भी मैं देखती हूँ कि इसे फिर कैसे बनाया जाता है। तो इसे अपने हाथों में एक हाथ छोटे-छोटे पीस लूँगी आटा के और उसे एक शेप में तैयार करूँगी। ये जो शेप है वो ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। और जब इसे मैं घी में डालूँगी तो उसमें भी जो आग का जो है आँच, तो वो भी मीडियम फ्लेम में होना चाहिए, ताकि जो आटा है वो अंदर तक पक जाए। तो इसे घी में डाल देती हूँ और धीरे-धीरे इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये जो शेप है उसको मैं डाल दी हूँ घी में और इसी तरह मैं सारे जितने भी हैं हमारे पास आटा, तो उसके सारे मैं वैसा अ, तैयार कर चुकी हूँ। तो इसके बाद मैं एक ये सारे जब बन जाते हैं तो इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और हल्के गर्म में ही इसे मिक्सी के जार में पीसना है। जब हम उसको मिक्सी में पीसेंगे तो सबसे उसके पहले हम यहाँ पे जो अब इलायची है जो मुझे इसमें डालना है, तो इलायची को पहले पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी इलायची जो है पूरी तरह से पीस नहीं रही थी, तो मैं उसमें थोड़ा-सा चीनी डाल दी और चीनी डालने के बाद वो फिर अच्छे से पीस ली पिस गई है। तो यहाँ पर मैं एक लेकर के वो चेक कर रही थी कि वो अच्छे से अंदर तक पक गई है, तो वो हाँ, पक गई है। तो उसके बाद मैं इन सबको छोटे-छोटे टुकड़ों में करके और मिक्सी के जार में डाल के पीसने लगी। जब ये सारा पीस ली, तो पाउडर जो था, ये जो पीसने के बाद जो पाउडर बना, तो मैं उसको एक दूसरे बर्तन में डाल दी, एक भगोने में। उसके बाद फिर इसमें जो है वो इलायची पाउडर और जो हमारी चीनी है, जो 400 ग्राम है चीनी, तो चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि किसी को ज़्यादा मीठा खाने का पसंद है और किसी को फिर तो अपने हिसाब से आप वो चीनी दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मैं आधा किलो आटा में 400 ग्राम चीनी डाली थी। तो उसके बाद फिर इलायची, चीनी और ये जो हमारा ये जो पाउडर बना था, तो उसमें सबको मिक्स करके फिर ये मैं इसे लड्डू की तरह बना दी और ये चूरमा बन गया हमारा। तो यही प्रसाद है। तो आप लोग भी बताएँ कि आप लोग अपने घर में क्या प्रसाद के रूप में बनाए हैं? तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें।